स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड की बात करेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड डीएड की भी बात करेंगे। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड का जो है मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है दोस्तों। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका रैंक कितना है, आपका नंबर कितना आया हुआ है। बहुत अच्छा नंबर आया है सभी का। बहुत जिसका हाईएस्ट नंबर है देखिए 87 नंबर है, प्रज्ञा जो है नारायण है इनका। और ऐसे ही बहुत सारे जो हैं मतलब हाईएस्ट जो है नंबर गया हुआ है। ये प्री बीएड का है दोस्तों। प्री बीएड में अगर हम बात करें तो 500 सीट है पंडित सुंदरलाल शर्मा में, तो उस हिसाब से तो नंबर अच्छा हुआ आया है। और 500 सीट के लिए बहुत ज़्यादा आवेदन गया था। जो डीएड किए हैं ज़्यादातर वही आवेदन किए हैं दोस्तों इसमें। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा में प्री बीएड करना चाहते हैं तो उनका एक रूल होता है कि वो डीएड किए हुए होंगे तभी वो कर पाएंगे। तो इसमें तो जो डीएड नहीं किए हों वो अप्लाई नहीं किए होंगे ज़्यादातर, लेकिन जो डीएड किए हैं वो अप्लाई किए हैं। तो देख लीजिएगा नंबर तो अच्छा खासा आया हुआ है, मतलब जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा जो है रहने वाला है। लेकिन इसमें आप याद रखिए दोस्तों, चाहे वो प्री बीएड हो या प्री डीएड हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा का आपको जो है फर्स्ट काउंसलिंग में ही अप्लाई करना है, क्योंकि सभी के पास जो है सर्टिफिकेट नहीं होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो हो सकता है किसी किसी कॉलेज में कम नंबर वालों का भी हो जाए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आपको मतलब कम नंबर है तो ऐसा सोचकर जो है आपको काउंसलिंग में नहीं डालना है, ये नहीं सोचना है, आपको काउंसलिंग में फर्स्ट से ही डालना है। देखिए ये जो है ये प्री बीएड का है, और इधर अगर हम नीचे आएँ तो ये तो पूरा प्री जो है डीएड से ही भरा हुआ है। यहाँ तक तो ये बीएड का है। देखिए कितना आवेदन हुआ है। ये डीएड का है, देखिए इसमें तो इतना अगर हम जा रहे हैं 2387 नंबर पर भी, तो यहाँ पर भी देखिए नंबर 70 आया हुआ है, मतलब नंबर तो अच्छा खासा आया हुआ है। आप अपने हिसाब से देखिएगा दोस्तों, आसपास के कॉलेज मतलब आप कहाँ जो है पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर जो है काउंसलिंग में आपको डालना है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा नंबर वालों का ही हो सकता है उस कॉलेज में जो है काउंसलिंग के लिए कम आवेदन जाए और सभी के पास जो सर्टिफिकेट ना हो। तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा, आपको आवेदन जो है फर्स्ट काउंसलिंग से करना है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो आयोजित प्री बीएड डीएड है तो उसकी रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अनुमानित अगर बताएं तो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो है उसका रिज़ल्ट आ सकता है छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड का। उसके हिसाब से देखिए दोस्तों आपका नंबर कितना आता है ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका नंबर दोस्तों 40 से जो है 49 के बीच है, चाहे वो एसटी हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही इसमें भी अप्लाई करना है दोस्तों, चाहे वो प्री बीएड हो या डीएड हो। देखिए होता क्या है, आप अप्लाई नहीं करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नंबर कम है करके, तो सेकंड काउंसलिंग में आप उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, फर्स्ट काउंसलिंग में ज़्यादा नंबर वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अप्लाई नहीं किए रहते हैं, या कोई कोई कॉलेज ऐसा होता है जहाँ पर ज़्यादा नंबर वालों का भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा नंबर वाले जो है अप्लाई किए हुए रहते हैं। तो उस ज़्यादा नंबर वाले जो होते हैं वो बचे रहते हैं, वो सेकेंड काउंसलिंग में आ जाते हैं। तो उस सेकेंड काउंसलिंग में भी आपका नंबर उनके हिसाब से कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपका नाम ही नहीं आ पाता। तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग से ही डालना है, हो सके कि आ जाए आपका नाम किसी कॉलेज में। ध्यान रखिएगा फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप अपना जो है अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि मैं थर्ड में करूँगा तो मेरा नाम आ जाएगा। थर्ड में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नंबर अच्छा होता है, वो भी वैसे इंतज़ार करते हैं और बाद में लास्ट में डालते हैं। तो याद रखिएगा ओबीसी का सीट बहुत कम होता है आपकी प्री बीएड डीएड में। तो ओबीसी वाले तो ध्यान रखिएगा कि जल्द से जल्द मतलब काउंसलिंग में फर्स्ट में ही डालें, क्योंकि आप 10, 12, 15, 20 कॉलेज जो है उसका चुनाव कर लेते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट रैंक में होता है उसी कॉलेज में आपका नाम आने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर इसमें नहीं आया तो बाकी में तो आने के चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, चाहे आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी से हैं। रिजल्ट दोस्तों 12 से 15 अगस्त के बीच आ सकता है, हो सकता है अगर दे दिया जाए तो 11 को भी आ सकता है, लेकिन इसी के बीच आने की जो है संभावना बनी हुई है। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है दोस्तों वो 1.5 महीने तक चलता है,
हो सकता है 2 महीने तक चला जाए, बहुत दिन लगता है इसमें। और इस बार जो है प्री डीएड करने वाले जो हैं कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ प्री बीएड करने वालों की संख्या, अगर मैं इसमें पोल डाला हुआ था दोस्तों, तो पोल में तो बिल्कुल कम ही वोट आया है प्री बीएड करने वालों का, लेकिन काउंसलिंग में तो सभी डालेंगे। हो सकता है डीएड करने का सोचे, लेकिन प्री बीएड डीएड में जो है प्री बीएड में भी काउंसलिंग में डालेंगे। देखिए दोस्तों, प्री बीएड करने का कोई अभी अब घाटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनसीटी जो है 6 महीने का कोर्स ला रहा है। 6 महीने कोर्स आ जाएगा तो आप पीआरटी में शामिल हो जाएंगे उसको करके। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है पहले से, या आपको पहले से ही ग्रेजुएशन भी है और आपको डीएड में सीट नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल प्री बीएड कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हर साल आपको कॉलेज जो है मिलना मुश्किल हो जाता है और हर साल आपका नंबर अच्छा नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी को सोच विचार कर ही जो है आवेदन कीजिएगा। प्री बीएड करने में भी कोई घाटा नहीं है। वैसे भी अभी वैकेंसी थोड़ा सा भी डिले है उसमें वैकेंसी आने में, तो आपको अभी मतलब मौका मिल सकता है उसमें कि 6 महीने कोर्स करके आप जो है पीआरटी में शामिल हो जाए। पीजी किए हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, तो बिल्कुल प्री बीएड ही कीजिए, आगे आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो है आने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड हो या सीजे व्यापम द्वारा प्री बीएड डीएड हो, उसमें टीसी जो है माइग्रेशन की समस्या आती है। तो देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम प्री बीएड डीएड में जो है करते हैं या पंडित सुंदरलाल में, तो आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप आवेदन लिख कर उसमें जमा कर देते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो प्री डीएड कर रहे हैं सीधा 12वीं के बाद, उनके पास जो है टीसी और माइग्रेशन तो होता ही है, स्कूल से मिल जाता है। अगर आप किसी कॉलेज में अपना टीसी जो है जमा कर चुके हैं और आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी द्वारा जो है माइग्रेशन प्राप्त होता है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है माइग्रेशन के लिए, चाहे बिलासपुर हो या शहीद नंद कुमार, और आपको जो है टीसी जो है आपके कॉलेज से मिल जाएगा। जहां आप 12वीं का जो है ओरिजिनल टीसी जमा किए थे वहीं से आपको मिलेगा। याद रखिए, आप प्राइवेट किए हैं और आपने जमा नहीं किया है, तो जो पुराना टीसी है वही आपका काम में आएगा, क्योंकि प्री डीएड जो है 12वीं के बेस में होता है। लेकिन आपने 12वीं का जो है अगर कहीं दूसरे कॉलेज में जमा कर लिए हैं, तो आप वहाँ से ही टीसी निकलवाइए और उसके बाद जो है प्री डीएड में आ जाइएगा। प्री बीएड में तो आप जिस कॉलेज में मतलब अंतिम रहता है, चाहे ग्रेजुएशन है, वहाँ से आपको जो है टीसी मिल जाता है। टीसी माइग्रेशन आपका, और जितना भी सर्टिफिकेट है दोस्तों जो ज़रूरी होता है आपको पता ही है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका जो है आधार कार्ड भी अपडेट करवा लीजिएगा। अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है ये सभी। साथ ही साथ आपके लिए मतलब आपका गैप होगा तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। वहाँ पर टाइम दिया जाता है दोस्तों गैप सर्टिफिकेट के लिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा है, चाहे वो व्यापम द्वारा आयोजित भी, उसमें भी आपके लिए समय दिया जाता है। लेकिन माइग्रेशन याद रखिएगा ज़रूरी होता है, माइग्रेशन ज़रूरी होता है। अगर आप शहीद नंद कुमार यूनिवर्सिटी से ही जो है प्री बीएड डीएड कर रहे हैं और आपका जो है माइग्रेशन भी वही है, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप अगर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और इधर आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो है माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगा, इसे भी याद रखिएगा। तो इन सभी जो है डॉक्यूमेंट को आप रखे ही अपने पास बनवा कर। आपका गैप सर्टिफिकेट है अगर 1 साल का 2 साल का, तो साथ ही साथ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए आपका। देखिए इसमें ना केवल इन्हीं एप्लीकेशन जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द ये सभी आप डॉक्यूमेंट जो है बना कर रखे रहिए। जल्द ही इसका रिज़ल्ट भी आएगा। रिज़ल्ट में बताइएगा आपका नंबर कितना आया है, और काउंसलिंग जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो या व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड डीएड हो, तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे कि काउंसलिंग कब से कब तक है। और साथ ही साथ आप अपने आसपास के इलाके में पता कीजिए कि कौन से कॉलेज आपके लिए जो है पढ़ने के लिए बेहतर है। देखिए हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, प्री बीएड डीएड चाहे हो वो रेगुलर भी होता है और नॉन अटेंडेंस भी होता है प्राइवेट कॉलेज में ही। प्राइवेट कॉलेज में आप रेगुलर भी जा सकते हैं, उसका फ़ीस कम होता है, और आप नॉन अटेंडेंस करना चाहते हैं तो आपका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन को भी ध्यान रखते हुए आप जो है काउंसलिंग में डालिएगा। फर्स्ट अगर आपका नंबर कम है तो आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट कॉलेज में मत डालिएगा दोस्तों। प्री बीएड की बात कर रहा हूँ, प्री बीएड में बहुत ही कम सीट है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप चूक जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, काउंसलिंग के एक नियम है,
अगर आपका जो है फर्स्ट काउंसलिंग में आप डाले हैं और आपका नाम आ गया है फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन आप इसमें एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उसके बाद जो है सेकेंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है, याद रखिएगा, आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा। और जिनका जो है फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है तो उनका सेकंड में आ जाता है दोस्तों, उनको वापस से काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दोस्तों कोई भी सवाल होगा कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम बताने की इसका प्रयास करेंगे कि और देखिए कम नंबर है तो बिल्कुल वही है कि आप जो है फर्स्ट काउंसलिंग में ही अप्लाई कीजिए, सेकेंड थर्ड में तो चांस बहुत कम हो जाता है। और हम ये भी बताएंगे कि कॉलेज में जो है कितनी सीट खाली हैं और कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाते जाएंगे काउंसलिंग के बाद, तो उसे भी आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।